नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। प्रिय मित्रों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा दोस्तों। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मगन था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जानवरों पर चला जाता है, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु 20 साल मैंने ब्रह्मदेव को दे दी। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहाँ से उड़ता है और वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुँच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। अच्छा, हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी, भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि भगवान, मैंने देखा 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे थे कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम कर ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे थे। वो लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उम्र प्रदान किया है। एक समय की बात है, यह तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब इन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि प्रभु, आप हमें यह बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारण कर दीजिए। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है कि भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो गधा, तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। इनमें से कौन तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था, वह कहता है कि भगवान, ये आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं, हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी।
मिला करके कितना हो गया, 60 साल हो गया। और गधा भी खुश हो गया, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा ही बोझा ढोना है, मुझे भी कम से कम 20 वर्ष कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली, तो कुत्ता भी कहने लगा कि प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। प्रभु, लोग मुझे डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता है, 40 साल तक जीकर मैं करूँगा क्या, कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊँगा तो मेरी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य तपाक से कहता है, ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, या 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कुत्ते के 20 साल मनुष्य को देते हुए कहा कि तथास्तु। मनुष्य की आयु बढ़कर हो गई 80 वर्ष। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता, उल्लू कैसे पीछे रहता, इतनी लंबी उम्र मैं भी नहीं जीना चाहता, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता प्रभु, मैं तो केवल रात को ही देखता आता हूँ, तो इतनी लंबी आयु लेकर करूँगा ही क्या। भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर ही देखता रहता हूँ, फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा, आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा फिर कहते हैं, उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु भी कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है, ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी 80 साल ही है, 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू का भी 20 वर्ष मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव आयु लेकर मनुष्य की आयु, तीनों जीव की आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे, और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि प्रभु, मेरी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है, प्रभु मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु, उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे। भगवान शिव कहते हैं, हंस ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब वह एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, किसी को राजा बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, उसे जो भी बनना होगा इन 40 वर्षों में बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी ज़िंदगी का सपना देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि प्रभु, आप मुझे यह भी बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। गधा समझते हैं ना आप सभी। और 40 वर्ष की आयु में, मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी ज़िंदगी जो आराम से जी रही थी, उसका भार अब उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार भी बढ़ जाएगा। उसका जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया और मौज मस्ती कर रहा है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे ही गधा दिन भर बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को भी ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है, कभी किसी कार्य के लिए जा रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है, प्रभु मैं आपकी बात सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिए। भगवान शिव कहते हैं, हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर
कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार भी बढ़ जाता है। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, उसकी बात फिर कोई बात उसकी कोई सुनता ही नहीं है। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है, अपने आप में भौंकते रहता है और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा ही होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई मानता है? तो बताइए, कोई नहीं मानता। 10% लोग ही ऐसे होंगे जो अपने बड़े बूढ़ों को मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं। कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है वैसे ही मनुष्य 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच भौंकता रहता है। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु प्रारंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरे शरीर के बाल समाप्त हो जाते हैं। उसकी शारीरिक शक्ति रहती नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, कान से सुना भी नहीं जाता, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है, किसी की सुनता है, अगर किसी को देखता भी है तो वह धुंधला धुंधला दिखाई देता है और साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है, ना उसकी कोई कुछ सुनता है, ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना वह किसी को कुछ बोल पाता है। उल्लू की आयु मनुष्य की 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। हे भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों जानवरों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हंस यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदायक होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। हंस यही कहता है, यही कारण है गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है, भगवान आपने मेरी मन की इच्छा, मन की बात को शांति की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष तक स्वयं की आयु को जीता है, 40 से 60 वर्ष तक गधे की आयु जीता है और 60 से 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु जीता है और 80 से 100 वर्ष तक उल्लू की आयु जीता है, जिसे कोई मनुष्य ही जी पाता है। दोस्तों, आप सभी ने आज का यह वीडियो ज़रूर देखा और मुझे विश्वास है आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।